नमस्कार, न्यूज 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं रुनझुन कोहली और बड़ी खबर की इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं लद्दाख से आई कुछ बड़ी खबरों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। LAHDC के पूर्व CEC ताशी ग्याल्सन ने लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंद्र गुप्ता से भेंट की। इस दौरान उन्होंने लद्दाख में पवित्र बुद्ध अवशेष लाने पर चर्चा की। इस पहल का उद्देश्य लद्दाख की धार्मिक विरासत और सांस्कृतिक गर्व को मजबूत करना और विश्व भर के बौद्ध समुदाय से जुड़ाव बढ़ाना है। बैठक में दोनों पक्षों ने इस योजना को सफल बनाने के लिए विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया। ये कदम लद्दाख के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को बढ़ाने में मदद करेगा। लेह स्थित लेफ्टिनेंट गवर्नर सचिवालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के कमिश्नर डॉक्टर फ्रैंकलिन ने दोनों राज्यों के समृद्ध इतिहास और उनकी रंगीन संस्कृति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये राज्य अपनी परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहर के लिए खास है। डॉक्टर फ्रैंकलिन ने अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के सभी लोगों को स्थापना दिवस की ढेरों शुभकामनाएं दी है। उन्होंने सभी से कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत हमें अलग अलग राज्यों की संस्कृति और परंपराओं को समझकर एकता को मजबूत करना चाहिए। नुब्रा घाटी के श्योक गांव में 20 फरवरी 2026 को भारतीय सेना के सियाचिन वेट्स ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत एक विशेष पशु चिकित्सा शिविर आयोजित किया। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय लोगों की आजीविका को सहयोग देना और समुदाय के साथ आपसी विश्वास एवं संबंधों को मजबूत करना रहा। सेना ने पशुओं के चिकित्सकों से शिविर में उच्च गुणवत्ता वाली पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान की। ग्रामीणों के पशुधन की विस्तृत जांच कर आवश्यक उपचार और दवाइयां उपलब्ध कराई गई। शिविर के दौरान 200 से अधिक पशुओं, जिनमें गाय, बकरियां भी शामिल हैं, उनका इलाज करवाया गया। चिकित्सीय सेवाओं के साथ साथ ग्रामीणों को बेहतर पशुपालन प्रबंधन, पोषण, टीकाकरण और मौसमी बीमारियों से बचाव के बारे में भी जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने पशुओं की देखभाल के आधुनिक तरीकों पर मार्गदर्शन देते हुए उत्पादन क्षमता बढ़ाने और रोगों की रोकथाम पर विशेष जोर दिया। स्थानीय ग्रामीणों ने सेना की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे शिविर दूरस्थ क्षेत्रों में यानी कि दूर दराज के क्षेत्रों में पशुपालकों के लिए बेहद लाभकारी है, जहां नियमित पशु चिकित्सा सुविधाएं सीमित हैं। एयरफोर्स स्टेशन लेह के SMC ने लद्दाख के थोलचुक गांव में एक स्वास्थ्य शिविर लगाया। ये गांव लेह के करीब 199 किलोमीटर दूर है और यहाँ लगभग 90 लोग रहते हैं। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण ये गांव बाकी इलाकों से कट जाता है। ऐसे समय में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन गांव वालों के लिए बहुत जरूरी है। शिविर का मुख्य उद्देश्य गांव वालों को बुनियादी चिकित्सा सुविधा और जरूरी मदद पहुंचाना है। शिविर में 52 ग्रामीण अलग अलग स्वास्थ्य समस्याओं के साथ पहुंचे। डॉक्टरों की टीम ने सभी की अच्छी तरह जांच की। जरूरत के अनुसार दवाइयां भी दी गई और आगे की देखभाल के बारे में सलाह भी दी गई। इलाज के साथ साथ गांव वालों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी दी गई। उन्हें साफ सफाई रखने, मौसमी बीमारियों से बचाव, संतुलित आहार लेने, साफ पानी पीने और कचरा सही तरीके से निपटाने के बारे में समझाया गया। मानवीय सहायता के तहत गांव में कुल 250 किलो राशन भी बांटा गया है। गांव वालों के सहयोग से ये शिविर सफलतापूर्वक पूरा हुआ। इस पहल से दूर दराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने और लोगों की मदद करने में काफी सहायता मिली। उत्तरी कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने सियाचिन ब्रिगेड का दौरा किया। इस दौरान वहां की युद्ध क्षमता और ऑपरेशन तैयारियों की समीक्षा की गई। दौरे के दौरान आर्मी कमांडर ने सियाचिन स्की नोड का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि सैनिक कठिन हालात में किस तरह से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कितने ज्यादा तैयार हैं। उन्होंने जवानों की मेहनत, बहादुरी और समर्पण की तारीफ की। साथ ही सभी सैनिकों से कहा कि बदलते समय के साथ नई तकनीक को अपनाना बहुत जरूरी है ताकि आधुनिक युद्ध को चुनौतियों का सामना किया जा सके। आर्मी कमांडर ने कहा कि सियाचिन जैसे बेहद कठिन और ठंडे इलाकों में सफलता के लिए नई तकनीक, अच्छी ट्रेनिंग और मजबूत मनोबल सबसे ज्यादा आवश्यक है।
एक अहम और खास उपलब्धि में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ की 122 रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी ने जोजिला दर्रे को इस बार कड़ाके की सर्दियों में भी वाहनों के लिए खुला रखा। जोजिला दर्रा आमतौर पर भारी बर्फबारी और बेहद ठंड के कारण सर्दियों में बंद हो जाता था, लेकिन इस बार लगातार मेहनत और चलते श्रीनगर लेह हाईवे चालू रहा। ये हाईवे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने वाला बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है। इसके चलते सामाजिक कार्यकर्ता बिलाल भट्ट ने बीआरओ के कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और समर्पण की सराहना की। We really appreciate the BRO 122 for their commendable job, for their on-toes work, और हर हमेशा वो वहाँ पे लोगों को एक्सेस दे रहे हैं टू गुड रोड्स। जब भी वहाँ पे फंसते हैं, जब भी वहाँ पे मुश्किलातों का सामना होता है, BRO is there for any kind of support, assistance, help and cooperation। और यूटी जम्मू एंड कश्मीर और यूटी लद्दाख को मिलाने वाला ये जो सफर जोजिला का इस बार खुला रहा, आमद रही वहां पे रोड की, और लोगों ने अपने जो कारोबारी या अपने जो दफातर का काम वो खुश असलूबी से जारी हुआ। और हम रियली यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहेंगे द टीम, the management, the top level management, middle level management, lower level management of BRO 122 for their commendable and for their selfless work। और लोगों को भी शुक्रिया अदा करना चाहिए उनका। वो वहाँ पे दिन रात मेहनत करके हमारे लिए वहाँ पे वो बैठे हैं ताकि लोगों को एक्सेस टू गुड रोड मिले, स्पेशली फॉर दिस विंटर। इस बार वो खुला रहा, लोगों ने अपना आमद रफ्त का काम अच्छे से खुश असलूबी से निभाया। और फिर एक बार हम बीआरओ का बिल्कुल शुक्रिया अदा करते हैं, और उनका टीम जो मैनेजमेंट है जिनके अंडर वो काम करते हैं उनका भी शुक्रिया। वहीं सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता आकिब बशीर ने कहा कि ये उपलब्धि यात्रियों और व्यापारियों के लिए बड़ी राहत साबित हुई है। सर्दियों में सड़क खुली रहने से आम लोगों की आवाजाही बनी रही, जरूरी सामान की सप्लाई में रुकावट नहीं आई और दोनों क्षेत्रों के बीच संपर्क भी मजबूत बना रहा। हमारा ये जो श्रीनगर नेशनल हाईवे है ये इस बार जो है 12 महीने चालू रहा बिकॉज ऑफ BRO 122। हम अप्रिशिएट उनको करते हैं, उनको सराहना करते हैं, उनकी मेहनत की वजह से, दिन रात उनकी कश्मकश की वजह से ये जो रोड है हमें इस बार हिस्ट्री ये बन गई है, पूरा 12 महीने खुला रहा है। ये हमारा जो है गांधरबल के लिए एक प्राउड मूवमेंट है, गांधरबल के लिए ही नहीं पूरे लद्दाख के लिए भी प्राउड मूवमेंट है, हमारे लिए भी प्राउड मूवमेंट है। ये पहली बार हिस्ट्री में रहा है पूरे 12 महीने BRO 122 की वजह से ये रोड खुला रहा है। आपको पता ही है जो लद्दाख का रोड है, जोजिला है, जोजिला पास, उसमें कितनी बर्फ पड़ती है, कैसी सर्द हवाएं होती है, माइनस टेम्परेचर रहता है, फिर भी हमारे जो लेबर है BRO के वो दिन रात मेहनत करके इस रोड को खुला रखते हैं। इससे बड़े सराहना की बात क्या हो सके उनके लिए। करगिल के संकू में दिवंगत वरिष्ठ नेता कमर अली अखून की 7वीं सोयम के मौके पर दुआ और फातिहा ख्वानी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर करीब 4000 लोग शामिल हुए। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी ये दिखाती है कि क्षेत्र के लोग उन्हें कितना सम्मान और प्यार करते हैं। कार्यक्रम के दौरान मरसिया, मजलिस और फतिहा ख्वानी पढ़ाई गई। हमने ये नहीं देखा कि कमर साहब में ये घुमंड नहीं था कि मैं एक लीडर हूँ, उसको ये तकब्बुर, ये गुरूर नहीं था कि मैं एक लीडर हूँ। हालांकि उस दौर में वो एक बहुत बड़े शख्सियत गुजरा है, बहुत सारे मनसब पर, मुकाम पर बैठा है, जैसे कि कैबिनेट मिनिस्टर रहा है, या उसके साथ साथ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट रहा है, या तो उसके अलावा अगर हम देखा जाए तो यानी उस वक्त के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का एडवाइज़र भी रहा है। लेकिन उसको ये गुरूर नहीं था, बल्कि वो हमेशा बिल्कुल हर एक पब्लिक के साथ वो। धार्मिक विद्वानों ने दुआ कर दिवंगत आत्मा की मगफिरत, शांति और जन्नत में ऊंचा मुकाम मिलने की दुआ की। इस मौके पर कई प्रमुख सामाजिक और राजनीतिक नेता, धार्मिक विद्वान, लद्दाख स्यात पर्वतीय विकास परिषद LAHDC के सदस्य, जिला प्रशासन के अधिकारी, पुलिस विभाग के प्रतिनिधि और मीडिया से जुड़े लोग भी मौजूद रहे।
बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि कमर अली अखून आज भी लोगों के दिलों में खास जगह रखते हैं। एक इंसान दुनिया में जब ज़िंदगी गुजरती है उसकी शख्सियत के बारे में तब मालूम होती है जब वो दुनिया से रुखसत कर जाती है। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।